हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा था। तो देखिए, आज आपका साल का लास्ट वर्किंग डे था। अब सीधा मार्केट्स आपके 1 जनवरी को ओपन होंगे, तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। तो देखिए, आज एंड ऑफ द डे अगर बात करें तो आज भले ही सीरीज का लास्ट दिन था, मतलब दिसंबर मंथ का लास्ट डे था, लेकिन जनवरी सीरीज का फर्स्ट डे था। तो इसीलिए अगर देखते हैं तो एग्जैक्टली पीसीआर हमें क्या देखने को मिल रहा है, निफ्टी का 1.118 पे ही क्लोज हुआ है, यानी कि पीसीआर अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है। निफ्टी का बैंक निफ्टी का पीसीआर तो 0.83 पे आ चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में, 0.8 के बिलो ही ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा। प्लस इंडिया विक्स को अगर आप देखेंगे तो एक गिरावट इंडिया विक्स में भी देखने को मिली है, 14.50 पे आ चुका है, यानी कि मार्केट में कहीं ना कहीं एंड ऑफ द ईयर वॉलिटिलिटी थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की, क्योंकि दिसंबर मंथ का लास्ट दिन था। हम 1 से ओपन होंगे, 1 जनवरी से ओपन होंगे, तब जनवरी मंथ का फर्स्ट डे होगा, लेकिन दिसंबर सीरीज एंड हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो एफआईज का डेटा था, ये कंप्लीट दिसंबर मंथ का शो करेगा, और 1 जनवरी से नया एफआईज और डीआईज का जो डेटा आएगा उसके बेसिस में मार्केट रिएक्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फिलहाल 29 दिसंबर को एफआईज कैश मार्केट में देखिए, आज जबकि मार्केट में एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड का ही मोमेंटम था। मार्केट खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे अटेम्प्ट किया, 700 के लेवल नहीं ब्रेक कर पाया, फिर ऊपर आया, मतलब एक 50-60 पॉइंट की रेंज में ही पूरा दिन मार्केट ने वर्कआउट किया, लेकिन फिर भी एफआईज का कॉन्फिडेंस बिल्डअप अभी भी बना हुआ है। 1459 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी नेट परचेज में बैठे हुए हैं कैश मार्केट में। डीआई उसके सामने 554 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज 300 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, और इंडेक्स ऑप्शन में 29,611 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। कल का ये डेटा देख के इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये डेटा एक्चुअल में क्या शो कर रहा है कि कितना, देखिए निफ्टी 50 में 73,512, निफ्टी बैंक में 49,605, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में इतना एग्जैक्टली 1038, और निफ्टी मिड कैप में 346। यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी एग्जैक्टली। अगर आप एफआईज का इंडेक्स ऑप्शन जानना चाहते हैं कि कितना किस कहाँ पे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो यहाँ पे आपको ये चीजें दिख जाती हैं। सेम यहाँ पे अगर बात करें, आज जब 28,000 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, तो निफ्टी में कितनी बाइंग हुई है, 11,436, क्योंकि एफआईज हर एक डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट करते हैं। तो आज भले ही बहुत बड़ी डिप नहीं थी, 50-60 पॉइंट्स की डिप थी, लेकिन एफआईज ने उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ट्रीट किया है। निफ्टी बैंक में 14,925 कॉन्ट्रैक्ट्स, निफ्टी मिड कैप सर्विसेज में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 946 कॉन्ट्रैक्ट, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में 1304 कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शंस पे बाइंग की है। प्लस बात करें अगर इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो कोई खास चेंजेस नहीं है। देखिए 363 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे निफ्टी में। बैंक निफ्टी क्योंकि गिर रहा था, तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि मंडे को थोड़ा सा और गिरावट दे सकता है, इसलिए सिर्फ 63 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में -0.87 और मिड कैप में तो 0.09। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आप ऐसे भी चेक करके चल सकते हैं, जिससे कि आपका डाउट और क्लियर हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके एफआईज और डीआईज की डेटा की अभी तक, यानी कि दिसंबर मंथ की अगर हम बात करें तो कितना पॉजिटिव डेटा हमें देखने को मिल रहा है। 31,960 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ अकेले एफआईज ही पॉजिटिव है। डीआईज अलग आपके 12,943 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब अगर इस डेटा को हम कैलकुलेट करते हैं तो ऑलमोस्ट जो डेटा हमारे हाथ में आएगा, समथिंग अराउंड 44,900 के समथिंग का ही डेटा आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। मतलब चलिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, देखिए कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा। अगर ये हम कैलकुलेट करते हैं, ये एफआईज का डेटा प्लस डीआईज का डेटा, 31,960 प्लस 12,942, 44,902 एग्जैक्टली वही डेटा आया जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। इतना मार्केट आपका नेट परचेज में चल रहा है दिसंबर मंथ में। अब यही चीज अगर आप एग्जैक्टली बाकी महीनों का देखेंगे ना, यहाँ पे जैसे मई से शो हो रहा है, तो देखिए मई में टोटल 27 कॉन्ट्रैक्ट एफआईज पॉजिटिव थे, जून में 27 कॉन्ट्रैक्ट थे और डीआईज भी पॉजिटिव थे। एग्जैक्टली अगस्त में देखेंगे तो 20,000 नेगेटिव थे, 25,000 पॉजिटिव था आपके डीआईज, लेकिन एफआईज नेगेटिव थे तीनों महीने। नवंबर में सिर्फ 7,000 पॉजिटिव थे
और 226 कॉन्ट्रैक्ट डीआईस पॉजिटिव थे। तो इस बार का जो ईयर एंड का डेटा आया है उसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि टोटल एफआईज और डीआईस का डेटा मिला के 44,900 कॉन्ट्रैक्ट हम पॉजिटिव चल रहे हैं। तो इतना पॉजिटिविटी का जब डेटा बना हुआ है एफआईज और डीआईस की तरफ से, तो मार्केट यहां से कैसे एक पुल बैक रैली या प्रॉफिट बुकिंग या मार्केट यहां से करेक्शन जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम 19,000 समथिंग का हमारा हाई था, वहां से हम ऑलमोस्ट 2,500 पॉइंट्स के समथिंग पॉजिटिव आ चुके हैं, तो एक करेक्शन मार्केट में ड्यू है, ऐसा बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी है। लेकिन मेरा उन सभी लोगों से एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी बाइंग के साथ अगर एफआईज कंटिन्यूस बेसिस पे इतनी बाइंग कर रहे हैं, डीआईस का भी कॉन्फिडेंस मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, तो कैसे मार्केट गिरेगा? जब मार्केट में वॉल्यूम ही पॉजिटिव है तो मार्केट यहां से कैसे फॉल देगा? अब उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि कोई फंडामेंटल या सेंटिमेंटल न्यूज अगर नेगेटिव आ जाए तो मार्केट गिर सकता है। अदरवाइज टेक्निकली अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ मार्केट में आपको कोई खास फॉल देखने को नहीं मिलने वाला। इसीलिए मैं हर बार आप लोगों को एक ही बात कहता हूं कि हर एक डिप को एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी ट्रीट कीजिए। बाकी आप किसके वीडियोस देख रहे हैं या किसके लेवल सुन के आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज दैट कि मार्केट में अभी भी कोई सिग्नल नहीं है। अभी मैंने आपको पीसीआर दिखाई दिया, इंडिया विक शो कर ही दिया, एफआईज का डेटा पे हम डिस्कशन कर ही रहे हैं, तो कैसे मार्केट गिरेगा? जब मार्केट के पास यहां से कोई ट्रिगर ही नहीं है फॉल करने का, तो मार्केट कैसे गिरेगा? मार्केट हाँ साइडवेज हो सकता है, एक दो दिन का डाउन ट्रेंड दिखा सकता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शो कर सकता है, लेकिन आफ्टर दैट मार्केट को यहां से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाने के लिए ऊपर जाना ही पड़ेगा, जब तक ये डेटा आपका पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। एग्जैक्टली 694 पे मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। हाई है 759 का, मतलब जो हमारा 780 का टारगेट था वहां पे अटेम्प्ट तो किया लेकिन उसको पार नहीं कर पाया। अभी लो बनाया है 578 का, चल रहा है आपके सामने 595 पे। यानी कि जो 640 का हमारा रेजिस्टेंस था लास्ट टाइम जब हम नीचे से ऊपर आ रहे थे, 640 पहला एक रेजिस्टेंस आया था जिसको हमने पार किया था, और अब उसको एज एन सपोर्ट ट्रीट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो अब यहां से इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा देखना कि एंड ऑफ द डे क्या 640 के लेवल को डाउ जोन्स होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। होल्ड करेंगे तो फिर से आपको 780 तक की रैली डाउ जोन्स में देखने को मिलेगी। एसएमपी 23 पॉइंट्स नेगेटिव है, नैस्डैक भी 130 पॉइंट्स नेगेटिव है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट में कोई खास परेशानी नहीं है, लगभग ये पॉजिटिव ही थे। एशियन मार्केट भी आपकी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली, ये भी पॉजिटिव साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिखे। तो ठीक है, देखिए कंटिन्यूसली 5-6 दिनों से थोड़ा थोड़ा करके आपकी ग्लोबल मार्केट बढ़ी रहे थे, यूएस मार्केट स्पेशली बढ़ी रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ हॉलीडे चल रहा है, एफआई छुट्टी पे है, तो उन्होंने जिस ट्रेंड में मार्केट को छोड़ा है उसी ट्रेंड में मार्केट धीरे धीरे अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन कर रहा था। तो आज एंड ऑफ द डे ईयर या एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक तारीख से वो भी वापस ज्वाइन कर लेंगे मार्केट्स को, तो अगर आप देखेंगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत मार्केट में अगर करेक्शन आ रहा है तो ये मार्केट के लिए हेल्दी होता है। अगर किसी भी मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करके कंटिन्यूस बेसिस पे अपनी रैली ऊपर की तरफ कंटिन्यू करनी है तो बीच बीच में उसको करेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये गिरावट कोई इश्यू नहीं है, ये 100-150 पॉइंट की गिरावट से कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं हमारे मार्केट्स को, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कि हमारे मार्केट में आज के दिन में कैसा मोमेंटम था और हमारे क्या लेवल्स थे। तो देखिए मैंने आप लोगों को बहुत क्लियर सा लेवल दिया था 750 से 800 का, कि 800 के अबव मिलता है तो वहां से एक लॉट लेंगे, 750 से दूसरा लॉट लेंगे, और अगर 750 के नीचे मार्केट आता है और कंटिन्यू बेसिस पे सस्टेन करता है तो वहां से हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट 700 का, दूसरा टारगेट 650 का। चलिए देखो 5 मिनट्स के चार्ट पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए हालांकि आज का मार्केट लगभग साइडवेज ही था, कोई बहुत बड़ा मोमेंटम मिला नहीं, फिर भी आज का ये फर्स्ट कैंडल है 754 पे ओपन हुआ। तो कल की हमारी ओपनिंग रेंज क्या थी? 760 से 810 की, तो एग्जैक्टली 754 पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट उसी कैंडल का हाई है 770 का और उसी कैंडल का लो है 703 का। तो अब एक ही कैंडल में आपको मौका तो मिला नहीं होगा। फर्स्ट कैंडल में देखिए बोलना बहुत इजी होता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल में कोई एंट्री नहीं करता, सब पहले मार्केट को थोड़ा सा वॉच करके देखते हैं कि किस साइड का ट्रेंड मेंटेन कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। फिर भी हमारे जो पैटर्न था डबल टॉप और डबल बॉटम का, उसमें आपको सक्सेसफुली प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि देखिए ये फर्स्ट दो कैंडल्स को अगर आप देखेंगे तो इनका लो 726 का, सॉरी 708 का लो है और यहाँ पे 709 का लो है। तो यहाँ से आपका बाइंग बिल्कुल बनता था,
ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पे हाई क्या है, 762 का हाई है, यहाँ पे भी 762 का हाई है। मतलब अगर 710 से किसी ने लिया था और 760 पे अगर बेच भी दिया तो विद इन 5 मिनट्स उसने 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो यहाँ पे डबल टॉप बन गया। डबल टॉप से आपको शॉर्ट करना था, आपने शॉर्ट किया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लो है 681, यहाँ पे लो है आपका 680, डबल बॉटम फिर बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया था, 760 से शॉर्ट किया था, यहाँ पे आपको मौका मिला 680 पे शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट करने का। तो 760 से 680 दैट मींस ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स। यहाँ हमें 50 मिला, यहाँ हमें 80 मिला दिन भर में। मतलब अभी टाइम हो रहा है 10:15 और 10:15 तक में हमने ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स का प्रॉफिट अर्न कर लिया था। अब यहाँ डबल बॉटम बना 680 पे, तो यहाँ से हमने बाइंग इनिशिएट किया। यहाँ पे देखिए इस रेंज से लेके इस रेंज में मार्केट लगातार आपका डबल टॉप ही बना रहा था। एवरेज अगर पकड़े तो 750 के आसपास का एवरेज आएगा। तो फिर वही 680 से बाई किया, 750 पे बुक किया, दैट मीन 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ मिला। तो 12 बजे तक हमने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में अर्न कर लिया था। इसके बाद भी देखिए ये जो स्विंग हाईज और स्विंग लो बन रहे हैं, यहाँ भी अगर आप देखेंगे अपने नॉर्मली भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डबल बॉटम का पैटर्न है, यहाँ डबल टॉप का पैटर्न है, यहाँ डबल बॉटम का पैटर्न है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप का पैटर्न है। नहीं तो एंड ऑफ द डे तो हमें पोजीशन काटनी ही थी, हमारी इंट्राडे पोजीशन रहती है। तो मैंने सिर्फ आपको यहां तक का कैलकुलेशन बताया है, 12 बजे तक हम 200 पॉइंट्स अर्न करते हैं। अगर मैं ये भी कैलकुलेट करूँ ना तो ऑलमोस्ट यहां से मतलब मिनिमम साइड पे 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप आराम से आज के दिन में, जबकि इतना वॉलेटाइल मार्केट था, सिर्फ 50 पॉइंट्स की रेंज में कंटिन्यूस बेसिस पे ऊपर नीचे कर रहा था, फिर भी ऐसे मार्केट में भी ये सिंपल सा स्ट्रेटेजी फॉलो करके भी आप आराम से मार्केट से 300 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट फ्यूचर्स स्पॉट में निकाल सकते थे। और उसका अगर 1/3 करें, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ 130 मोमेंटम आता है, तो 100 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट आप इजीली बाइंग सेलिंग के थ्रू, ये हमारा ये सिंपल सा पैटर्न डबल टॉप और डबल बॉटम फॉलो करके इजीली मार्केट से अर्न कर सकते थे। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए इस मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपको अलग अलग कैंडल्स सिखाएंगे। इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलते हैं, इसको मारूगुजू बोलते हैं, तो इसको आपका बुलिश हरामी पैटर्न बोलते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न एंड कैंडल्स वो आपको सिखाएंगे। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आपके पास ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप मार्केट से सक्सेसफुली डेली वाइज अर्निंग कर सके। ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। देखिए जो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के नेम हैं या फिर कैंडल स्टिक कैसे वर्कआउट करता है, आपको इतना कुछ सीखने की क्या जरूरत है जब एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो करके, कुछ सिंपल से रूल्स अप्लाई करके जब आप डेली एक सक्सेसफुल प्रॉफिट मार्केट से अर्न कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको फंसना चाहिए। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है मेरी ये डबल टॉप और डबल बॉटम वाली। इसमें हाँ कुछ इंडिकेटर्स आपको एड ऑन करने पड़ेंगे, तभी ये 100% सक्सेस रिजल्ट देगा आपको, और डेली वाइज आप एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट मार्केट से अर्न करके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब देख लेते हैं कि 1 जनवरी यानी कि आपका एग्जैक्टली 1 जनवरी 2024 के लिए मार्केट में कैसा मोमेंटम बन सकता है और आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए। तो देखिए अभी तो हमें फिलहाल क्या दिख रहा है, हमें फिलहाल यही दिख रहा है कि मार्केट आपका डाउ जोन्स वगैरह 106 पॉइंट नेगेटिव है। हालांकि देखिए 590 के आसपास चल रहा था, अभी अगर बात करते करते देखेंगे तो 605 पे आ चुका है, 15 पॉइंट्स रिकवर किया है। तो इसीलिए मुझे अभी भी लग नहीं रहा है कि 640 के लेवल के बिलो ये क्लोज करना चाहिए। हाँ नेगेटिव क्लोजिंग आ सकती है, लेकिन हाँ 640 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसको डाउ जोन्स पूरी उम्मीद यही है कि बचा लेगा, और अगर होल्ड करता है तो क्लोजिंग फ्लैट टू नेगेटिव या फ्लैट टू पॉजिटिव भी आनी चाहिए। कोई बहुत बड़ी गिरावट या तेजी आज इंडेक्स में देखने को नहीं अमेरिकन मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कि 1 जनवरी के लिए क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है आपकी निफ्टी की। ठीक है, तो देखिए ओपनिंग रेंज आपकी रहेगी 21,700 से लेके 21,750 की। इस रेंज में मार्केट को आपको खुलते हुए आप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपकी ओपनिंग रेंज हो गई। अब मैं आपको दिखा देता हूं ओपन इंटरेस्ट का डेटा। तो देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमें क्या बता रहा है कि 800 के लेवल पे 47,50,000 कॉल राइटर्स है, 24,99,000 पुट राइटर्स है। ठीक है, यानी कि 800 का लेवल कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। 700 का लेवल जहां पे 35 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 51 लाख आपके पुट राइटर्स है। दैट मीन 700 का लेवल कहीं ना कहीं आपके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, नीचे फिर 600 का लेवल आएगा जहां पे 38 लाख आपके पुट राइटर्स है, 13 लाख आपके कॉल राइटर्स है। मतलब 600 से 700 का रेंज क्या कर रहा है, आपके सपोर्ट का काम,
और 800 से 900 का रेंज कर रहा है आपके रेजिस्टेंस का काम, क्योंकि 900 के लेवल पे 35 लाख कॉल राइटर्स है और 7 लाख पुट राइटर्स है। एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताई थी ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक करने की, कि ओपन इंटरेस्ट के डेटा से आप कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट किस तरफ का मोमेंटम दे सकता है। देखिए बहुत सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपको देता हूं। हम यहाँ पे बंद हुए, ठीक है, समथिंग अराउंड 730 यानी कि 750 के लेवल पे, या चलिए 700 ले लीजिए। तो 21,700 से अगर मैं 1000 पॉइंट ऐड करता हूं यानी कि 22,700, यहाँ पे आपको देखिए ये तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स जो देखने को मिल रही है, यहाँ पे ये 22,000 का लेवल है जहां पे 67 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं। ये 22,500 का लेवल है जहां 62 लाख बैठे हैं, और इवन ये 23,000 का लेवल है जहां पे 60 लाख आपके कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और ये हम बात करें सिर्फ 4th ऑफ जनवरी की, यानी जनवरी सीरीज के फर्स्ट वीक की। अभी इसमें अदर वीक्स का डेटा भी अगर ऐड करूं मैं, तो यहाँ पे क्लियरली क्या विजिबल है आपको, अगर आप इस पॉइंट पे खड़े होकर देखते हैं तो नीचे आपको ये पुट राइटर ज्यादा दिख रहे हैं या ऊपर कॉल राइटर ज्यादा दिख रहे हैं। देखिए हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कॉल राइटर कौन होता है जो मार्केट को सेल करता है, पुट राइटर कौन होता है जो मार्केट को बाई करता है, ठीक है। तो अगर बीइंग एन ऑपरेटर मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर मैं मार्केट को नीचे लेके आऊंगा तो मुझे इतने सारे लोगों को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर यहां से मैं मार्केट को ऊपर लेके जाऊंगा तो इन्हीं के पैसे को पूरा मैं एब्जॉर्ब करके इन लोगों को बांट दूंगा, इनपुट राइटर्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा, और रिमेनिंग जो बैलेंस है वो अपने पास में एज एन प्रॉफिट रख भी लूंगा। तो एक ऑपरेटर की थिंकिंग यही होती है, ऑपरेटर मार्केट में पैसा बनाने आया है, पैसा कमाने आया है, वो आप लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं आया है। हमेशा ये माइंडसेट अपने पास रखिए, तभी आपको एक बेनिफिट मिलेगा। तो अभी के ऑपरेटर का माइंडसेट क्या होना चाहिए यहाँ पे, कि जो ऊपर कॉल राइटर्स बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट यहां से गिरेगा, इसीलिए इतना हैवी वॉल्यूम है। तो अगर वो मार्केट को यहां से ऊपर लेके जाता है तो इन कॉल राइटर्स का ही पैसा ये क्या करेगा, खा जाएगा, और इन्हीं पैसे से पुट राइटर्स को भी बांट देगा और खुद का प्रॉफिट भी रख लेगा। तो ये होता है ओपन इंटरेस्ट का डेटा प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके समझने वाली बात, कि एक बीइंग एन ऑपरेटर, क्योंकि देखिए मोमेंटम एक्चुअल में होगा ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ही, तो इसीलिए थोड़ा सा मेंटालिटी अगर खुद की यूज करेंगे तो एक अच्छा खासा बेनिफिट आप उससे उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले बात की हमने ओपनिंग रेंज की, 21,700 से 750 की रेंज में मार्केट आपका खुल सकता है। आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 21,700 का। सपोज मार्केट खुलता है और तीन कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के ऊपर क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं कर पाती, तो हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल यहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स आपको यहां पे मेंटेन करना चाहिए 21,750 का पहला, 21,790 का दूसरा, और यहां हम एक बार रिव्यू करेंगे कि अगर 800 का लेवल तीन कंसेक्यूटिव कैंडल ब्रेक कर रही है तो 21,840 तक के टारगेट्स के लिए हम पोजीशन अपनी इंक्रीज करके चलेंगे। इन केस अगर नहीं कर पाएगी 800 के लेवल के ऊपर तीन कंसेक्यूटिव कैंडल, तो फिर हम 790 पे ही अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ठीक है। इस केस में स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 21,640 का, क्योंकि 600 से 650 की रेंज में ही सपोर्ट आएगा। बात करें अगर सेल साइड की, तो सेल साइड में हम पोजीशन तभी बनाएंगे अगर खुलने के बाद या फिर दिन के किसी पॉइंट में मार्केट 21,700 के लेवल को 5 मिनट्स के चार्ट में तीन कंसेक्यूटिव कैंडल, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार तीन कैंडल्स अगर 5 मिनट्स के चार्ट में 21,700 के लेवल के बिलो क्लोज कर रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में हम एक बार शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट सिंपल से हमारे बनेंगे 21,650 से लेके 610 के। क्यों बनेंगे, क्योंकि 600 पे अभी भी हमने क्या देखा कि 600 टू 700 का रेंज सपोर्ट का है। तो सपोज 700 का रेंज हम तोड़ते भी है, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, तो भी 600 के लेवल में तब तक इतने पुट राइटर्स जमा हो जाएंगे जो कि 600 के लेवल को फिर इजीली ब्रेक करने नहीं देंगे। तो इसीलिए अगर 700 के बिलो मार्केट खुलने के बाद या दिन के किसी पॉइंट में मार्केट 700 के लेवल को तीन कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रीच करता है, तो ही हम क्या करेंगे, अपने टारगेट्स को इंक्रीज करेंगे 650 से लेके, अपने टारगेट मेंटेन करेंगे, सेल करेंगे मार्केट को 700 के बिलो 650 से लेके 610 के टारगेट्स के लिए, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 21,750 का, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए, ओपनिंग रेंज भले ही आपकी 700 से 750 की हो, लेकिन आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट 700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तीन कंसेक्यूटिव कैंडल मार्केट खुलने के बाद ऊपर क्लोजिंग कर रही है, नीचे क्लोज नहीं कर रही, तो हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 750, सेकंड टारगेट 790, और 790 पे हम रिव्यू करेंगे। क्या रिव्यू करेंगे कि अगर 800 के लेवल को तीन कंसेक्यूटिव कैंडल ब्रेक कर रही है
तो हम अपने टारगेट्स इंक्रीज कर लेंगे 840 के लिए। नहीं कर पा रही है तो 790 पे हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसे ही अगर सेल साइड की बात करें तो सेल साइड में 700 के बिलो अगर मार्केट खुलने के बाद आपका मंडे को या फिर मार्केट ड्यूरिंग द डे अगर आपका मार्केट 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 5 मिनट्स की कैंडलस्टिक चार्ट में अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 700 के बिलो क्लोज कर रही है तो फिर हम शॉर्ट इनिशिएट करेंगे 650 से 610 के टारगेट्स के लिए, जिसका स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 21,750 का। क्लियर है? ये चीज अगर आज भी अगर आप देखेंगे ना तो ये चीज आज भी हुई थी। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखिए 5 मिनट्स के चार्ट में ये जब गिरावट आई ना तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए क्या है 703, ठीक है। अब इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए 683, इस कैंडल की क्लोजिंग है 698। तो 700 के बिलो यहां 2 कैंडल ने क्लोज किया और इन्हीं 10 मिनट में बहुत सारे आपके जो लोगों ने क्या किया कि 700 का लेवल ब्रेक हो गया ये सोच के उन्होंने अपने बाइंग की पोजीशन को एग्जिट कर दिया और मार्केट को शॉर्ट कर लिया और यहां ये लोग ट्रैप हो गए। मार्केट ने यहीं से देखिए थर्ड कैंडल ने रिगेन कर लिया 700 का लेवल और उसके बाद मार्केट ने तेजी दिखा दी। लेकिन यहीं पे अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल ने क्लोजिंग की होती, इसीलिए ये जो लॉजिक है ना कि 3 कैंडल अगर क्लोज करती है किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल के ऊपर या फिर सपोर्ट के नीचे, तभी वो ब्रेकआउट हम मानते हैं। ये जो नियम है इसीलिए इस नियम को बनाया गया है और इस नियम को अगर आप फॉलो करेंगे तभी एक सक्सेसफुल आपको ब्रेकआउट का पता चलेगा मार्केट में। तो इस बात का इसलिए ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रैप हुए थे, बहुत सारे लोग, मेरे पास दिन भर में बहुत सारे कॉल्स आए थे कि सर ये तो 700 का लेवल ब्रेक कर रहा है, मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दी, बाई की पोजीशन एग्जिट कर दी, लेकिन देख लीजिए क्या हुआ। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल जब तक किसी इंपॉर्टेंट लेवल को नहीं ब्रेक कर रही है तब तक उस ब्रेकआउट को आप सक्सेसफुल मत मानिए। ठीक है, चलिए लेवल्स मैंने आपको प्रॉपर्ली दे दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। देखिए पहला टारगेट 750, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 790 का बाइंग साइड में, ठीक है, जब आप मार्केट को बाई कर रहे हैं। ठीक है, फिर 800 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो फिर आप टारगेट 840 तक के लिए मेंटेन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे 640 का जब आप 700 के लेवल से मार्केट को बाई कर रहे हैं। 750, 790 और 840 ये 3 टारगेट्स आपके रहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 640 का। सपोज 700 के बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, मार्केट 700 के बिलो अगर ट्रेड करता है तो फिर आप शॉर्ट इनिशिएट करेंगे जिसके टारगेट होंगे 650 से 610 के और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 750 का। क्लियर है? चलिए ये बात होगी आपकी निफ्टी की। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो देखिए बैंक निफ्टी में तो मेरा बहुत क्लियर सा व्यू था कि 48,500 का ही मेक और ब्रेक का लेवल है। आज का मार्केट खुला ही 374 पे एंड आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे, चलिए 5 मिनट्स के चार्ट में ये भी देख लेते हैं क्या हुआ। ये देखिए बैंक निफ्टी फर्स्ट कैंडल ने 434 पे ओपन हुआ फर्स्ट कैंडल। देखिए वहां पे ओपनिंग का प्राइस क्यों अलग है, क्योंकि वहां पे प्री ओपन प्लस ओपनिंग के प्राइस जो पे वो ये दिखाता है कि इंट्राडे में जब मार्केट खुला प्री ओपन में तब क्या रेट था। यहाँ पे क्या दिखाता है 5 मिनट्स के कैंडल में कि जब ये कैंडल पर्टिकुलरली फॉर्म हो रही थी तब ओपनिंग क्या थी इस पर्टिकुलर कैंडल की। इसीलिए यहाँ पे ओपनिंग और वहां पे ओपनिंग अलग अलग होता है, इसलिए ज्यादा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो 434 पे ओपन हुआ, 477 का हाई है, मतलब एग्जैक्टली 500 के आसपास से मिल गया मौका आपको। ठीक है, आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लो है आपका 188 का। ठीक है, ये तो चलिए टारगेट्स वाली बात हो गई कि 500 से आपको शॉर्ट करना था 350 200 के टारगेट से। अब पैटर्न, जो हमारा पैटर्न है डबल टॉप डबल बॉटम, उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट का रेंज हम लेके चलते हैं। हाई क्या है 354, यहाँ पे हाई क्या है 350, बन गया डबल टॉप। सेम यहाँ भी देखेंगे 366 का हाई है, 356 का हाई है, 56.90, 10 पॉइंट्स की रेंज में बन गया डबल टॉप। किसी ने भी शॉर्ट किया तो एग्जैक्टली यहाँ पे लो चेक कीजिए, 202 का लो है, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा, हाँ 188 का लो है, 181 का लो है, बन गया आपका डबल बॉटम। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो गया होगा अगर 350 से किसी ने शॉर्ट किया होगा। 200 का लेवल है, 188 का इवन लेवल है, तो 160 पॉइंट्स यहाँ से मिल गए। अब डबल बॉटम बना तो सेल की पोजीशन एग्जिट करेंगे और बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा आपको दिखेगा
डबल टॉप का फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर रेंज में। हाई क्या है 325, कहां से लिया 170 या 180 से लिया, चलिए 180 से लिया और 300 तक भी अगर किसी ने पोजीशन एग्जिट कर दी तो भी 120 पॉइंट यहां पे मिल गया। 150 160 प्लस 120 280 पॉइंट्स हमने 12 बजे तक बना लिए थे। आफ्टर दैट जब यहाँ पे डबल टॉप बना तो यहाँ से शॉर्ट भी तो करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर आपका काइंड ऑफ डबल बॉटम बन गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे जो डबल बॉटम बना था यहाँ एग्जिट क्यों नहीं किए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं यही चीज है कि कौन सा डबल टॉप और कौन सा डबल, क्योंकि मार्केट में ड्यूरिंग द डे बहुत सारे डबल टॉप और डबल बॉटम बनते हैं, तो लेकिन आपके काम का कौन सा डबल टॉप और डबल बॉटम है यही चीज आपको जानना है, यही चीज आपको सीखना है। और इसी चीज को सीखने के लिए देयर इज अ नीड्स ऑफ सम काइंड ऑफ इंडिकेटर्स जो कि मैं आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बन गया आपका डबल बॉटम। तो यहां से कहां से आपने शॉर्ट किया था 300 टन से, यहाँ पे कहां पे आपने एग्जिट किया फिर से 100 के लेवल पे, तो 200 पॉइंट यहां मिल गए। 280 प्लस 200 कितना हो गया 480 पॉइंट्स। अब यहाँ पे डबल बॉटम बना है तो बाई तो बनता है, तो फिर यहाँ पे एंड ऑफ द डे देखिए यहाँ पे काइंड ऑफ हालांकि डबल टॉप नहीं बना लेकिन हमारी इंट्राडे पोजीशन एंड ऑफ द डे हमें तो पोजीशन एग्जिट करनी है ना, तो एंड ऑफ द डे भी अगर आपने काटा होगा यहाँ 100 से लेके तो भी इस कैंडल का क्लोज क्या है 268 का, हाई क्या है 300 का, लो क्या है 243 का। तो इन एन एवरेज अगर 270 पे भी बुक किया आपने तो भी 170 पॉइंट्स तो बने। 480 प्लस 170 दैट मींस कहीं ना कहीं आपने 650 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज के वॉलेटाइल मार्केट में भी बैंक निफ्टी से अर्न किया बाय यूजिंग ए सिंपल टेक्निक ऑफ डबल बॉटम एंड डबल टॉप। इसीलिए मैं आप लोग सबसे कहता हूं कि मार्केट में देखिए अगर आप सीख के वर्कआउट करेंगे तो आपको खुद पे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और प्लस ये आपका लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा खासा स्किल आप सीख जाएंगे जिसके थ्रू आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं मार्केट से। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपका कैसा मोमेंटम बन सकता है 1 जनवरी 2024 के लिए। ठीक है, चलिए तो बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए निफ्टी अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि निफ्टी हम थोड़ा सा 30-35 पॉइंट नीचे खुल सकता है, तो ये बात हम बिल्कुल डिनाई नहीं करेंगे कि बैंक निफ्टी भी हमारा थोड़ा सा डिप दिखा सकता है। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं। तो देखिए 48,000 कर रहा है सपोर्ट का काम, 48,200 का लेवल भी कर रहा है कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम। हल्का फुल्का रेजिस्टेंस 400 पे आएगा और मैक्सिमम जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आएगा 500 पे। क्लियर है, तो चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। वही सेम चीज देखिएगा, यहां भी नोटिस कीजिएगा 49,000, 49,500, 50,000, 50,500, 51,000, 51,500, 52,000। तो ये चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपको निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझाया ना, वही सेम चीज यहाँ भी कैलकुलेट करेंगे ना। और ये सिर्फ 3 जैन यानी कि फर्स्ट वीकली एक्सपायरी का डेटा है। अगर अभी ड्यूरिंग द मंथ, अगर पूरे मंथ के वीक्स का डेटा कैलकुलेट करेंगे तो सोचिए आपको फिर क्या देखने को मिलेगा। तो इससे एक क्लियर इंडिकेशन, एक माइंडसेट आप बना सकते हैं कि मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मार्केट के लिए सबसे पहले एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया। हाँ, मार्केट के लिए सबसे पहले मंडे के दिन के लिए बैंक निफ्टी का जो मेक और ब्रेक का लेवल है वो है 48,200 का। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि 200 से लेके 48,000 का लेवल कर रहा है सपोर्ट का काम। तो 200 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल क्लोज करती है, नीचे क्लोज नहीं करती, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल बाइंग अटेम्प्ट करेंगे बैंक निफ्टी में इसी लेवल से। जिसके टारगेट्स की अगर बात करें तो टारगेट्स आपके सिंपल से बनेंगे, छोटे छोटे से। टारगेट्स आपके बनेंगे 48,350 का पहला, 48,480 का दूसरा, और यहाँ पे जैसे कि निफ्टी में हम रिव्यू करेंगे 790 के लेवल को, वैसे बैंक निफ्टी में यहाँ पे रिव्यू करेंगे 500 के लेवल को, कि अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर क्लोज कर रही है तो अपने टारगेट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे 48,700 तक के लिए। सपोज नहीं कर पा रही होगी तो यही 500 पे पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो करना है 47,970 पे, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट राइटर्स का है वो 48,000 पे है, तो इसीलिए 48,000 का लेवल करेगा सपोर्ट का काम। तो 47,970 के बिलो, मतलब 48,000 के बिलो 970 तक का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 350, दूसरा टारगेट 480 और तीसरा टारगेट अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है तो ही एक्सटेंड करेंगे 700 के लिए।
जबरदस्ती अगर मार्केट 500 के लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर भी आप बैठ के वेट ही कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। मैंने हमेशा आपको समझाया है कि मार्केट में ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, मार्केट रोज चलेगा। ग्रीडी होने के चक्कर में एक दिन में आप सोचोगे कि मैं लाख रुपए बना लूंगा विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 or 2 लॉट्स, तो सम डेज इट इज पॉसिबल, बट मैक्सिमम टाइम्स यू विल गेटिंग लॉस ओनली। तो दैट्स वाई कोशिश यही कीजिएगा कि अगर 500 का लेवल ब्रेक होता है देन आप अपने टारगेट को शिफ्ट कीजिए 700 के लिए, अदरवाइज मत कीजिए। अदरवाइज 500 तक मिल रहा है उतना प्रॉफिट लेके बुक कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये हो गई बाई साइड की बात। सेल कब करना है, देखिए हमने अभी अभी क्या देखा, एक रेंज है 48,200 से 48,000 की जो रेंज है ना, इस रेंज में आपको सेल तो बिल्कुल नहीं करना, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं कह तो रहा हूं, अगर ओपन इंटरेस्ट का डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो देयर इज अ मल्टीपल टाइप्स ऑफ अटेम्प्ट कि ऑपरेटर पूरी कोशिश करता है कि अगर सपोज मार्केट को उसे ऊपर लेके जाना है तो जितने आपके बायर्स हैं उनको वो मिनिमाइज करवा देता है बाई प्ले सम गेम्स लाइक कि मार्केट यहां से खुलने के बाद और थोड़ा सा डिप दे रहा है तो लोगों को क्या लगता है कि नहीं मार्केट तो अब यहां से गिरने वाला है, बट आफ्टर दैट जैसे ही बायर्स मार्केट में कम हो जाते हैं, और देखिए मार्केट में जो लोग काम करते हैं उनकी साइकोलॉजी क्या होती है कि दो ही ऑप्शन है, या तो बाई करूंगा या तो सेल करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बायर हूं और मार्केट फॉल कर रहा है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, मैं अपनी पोजीशन एग्जिट करूंगा और मार्केट को शॉर्ट कर लूंगा, राइट। तो ये होने के बाद क्या होता है, जनरली हमेशा मार्केट वहां से टर्न अराउंड करके फिर से ऊपर की तरफ रैली करने लगता है। तो यही रीजन है, बीइंग एन ऑपरेटर वो यही चाहता है कि जितने मैक्सिमम बायर्स है वो मिनिमम साइड पे आ जाए और वो शॉर्टर हो जाए, यानी कि सेलर बन जाए, वो मार्केट को सेल कर दे, ताकि जब मार्केट ऊपर जाए तो उनको लॉस हो और जो मिनिमम साइड पे आपके बायर्स है उनको वो उन्हीं सेलर्स का पैसा उठा के डिस्ट्रीब्यूट भी कर देगा और बचा हुआ पैसा अपने पास एज एन प्रॉफिट रख भी लेगा। ठीक है, तो इसीलिए 48,000 से 48,200 की रेंज में हम मार्केट को शॉर्ट तो नहीं करने वाले। कब शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तीन कंसेक्यूटिव 48,000 के लेवल के बिलो क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, तो एक बार हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट्स बनेंगे हमारे 47,800 से लेके 47,650 तक के। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको यहां पे मेंटेन करना है सिंपल सा 48,160 का। क्लियर है, यही स्ट्रेटेजी के साथ आपको वर्कआउट करना है। 48,200 से 48,000 की रेंज में आपको बिल्कुल भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना। अगर मार्केट खुलता है, एक डिप देता है 200 के आसपास, सपोज ऐसे मार्केट खुलता है और थोड़ा सा डिप देता भी है, तो ट्रीट कीजिए उसको एज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। टारगेट सेम रहेंगे 350 से 480 तक के। 480 के आसपास मार्केट आएगा, रिव्यू कीजिए। अगर 500 का लेवल ब्रेक कर रहा है तो टारगेट इंक्रीज कीजिए 700 के लिए, नहीं कर पा रहा तो 500 पे पूरा प्रॉफिट बुक कीजिए और एंजॉय कीजिए। यही है न्यू ईयर के फर्स्ट डे का पूरा वर्किंग मॉडल निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसी के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करेंगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप मार्केट से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेवल्स में आपको मार्क भी कर देता हूं। कुछ लोग मुझसे बोलते हैं कि आप थर्ड टारगेट मार्क क्यों नहीं करते। थर्ड टारगेट मार्क ना करने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो लोग सिर्फ वीडियो को इसलिए देखते हैं कि सिर्फ लेवल्स नोट करके मैं भाग जाऊंगा, तो उनको ये गिफ्ट में देना नहीं चाहता। जो लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो में और प्रॉपर नॉलेज ले रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए ही है। तो इसीलिए थर्ड टारगेट में जानबूझ के मार्क नहीं करता हूं, ताकि जो लोग यहाँ पे पूरा टाइम देके वीडियो को फॉलो कर रहे हैं ना, उनको बेनिफिट मिले, ना कि सिर्फ टाइम पास वाले जो आ गए कल आके लेवल नोट करके चले गए, उनके लिए ये वीडियो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, चलिए फिर से समझ लीजिए अच्छे से कि 48,000 से लेके 48,200 की रेंज में आपको क्या करना है, आपको बाइंग अटेम्प्ट करना है। पहला टारगेट 350, दूसरा टारगेट 480 और थर्ड टारगेट आपका 700 तक का बनेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर 500 का रेंज मार्केट 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से ब्रेक कर दे तो ही, नहीं करे तो 480 पे आप पूरा प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कीजिए मार्केट को। ठीक है, स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 47,970 का, क्योंकि हम 200 के आसपास से बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। अगर सपोज इनके किसी पॉइंट में 800 का 48,000 का लेवल मार्केट ब्रेक करता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज करती है, फिर आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे आपके 47,800 से लेके 47,650 का, और स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे आप 48,160। क्लियर है, चलिए लेवल्स आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और जैसे
रिगार्डिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आप सबको अनाउंस कर देता हूं कि दिसंबर सीरीज का ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। जो नया ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो होगा 3rd ऑफ जैन से, फॉर 1 मंथ, 3rd ऑफ जैन टू 3rd ऑफ February। और रिगार्डिंग किसी को भी उसकी डिटेल्स या फिर उसके कुछ भी मतलब जैसे उसके प्रॉपर डिटेल्स या फिर कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या सिखाएंगे या क्या प्राइसिंग होने वाली है उसकी, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डिस्क्लेमर के बिलो भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। और प्लस अगर किसी को जानना है तो इस वीडियो में कमेंट करके भी पूछ सकता है, मैं प्रॉपरली उनको बता दूंगा कि क्या 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 चीजें हम एक्चुअल में उसमें सिखाते हैं। और सबसे मेजरली बात जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम की रहती है कि हम भीड़ नहीं भरते। मैंने लास्ट मंथ भी आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि अब मैसेज मत कीजिए क्योंकि हमारे सीट्स ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन यही है कि हम जूम कॉल में 30, 40, 50 लोगों को बैठा के एक बार में लेक्चर देके चीजें खत्म नहीं करते। हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट हमारे ट्रेनिंग का ये होता है। सेकेंड, हम हर एक पॉइंटर्स और हर एक चीज सिखाने के बाद उसको लाइव मार्केट में आपको टेस्ट करवाते हैं बाई डूइंग द लाइव सेशंस विथ यू। ठीक है? 1 मंथ बोलने का इसलिए है क्योंकि लोगों को ये जानना होता है कि कितने दिन में हम सीख जाएंगे। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो सिर्फ 10 to 15 डेज ही आपको लगेंगे जो टॉपिक्स मैं आपको सिखाऊंगा वो सीखने में। लेकिन हाँ, इस मार्केट में नॉलेज के साथ एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको हर एक टॉपिक के बाद 2 से 3 दिन लाइव सेशन में देना पड़ेगा। इसीलिए ये ड्यूरेशन बढ़ के आपका 1 मंथ हो जाता है। और किसी को जैसे समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जो कि स्लो अंडरस्टैंडिंग रखते हैं या धीरे धीरे सीखते हैं, तो ऐसा नहीं, उनके साथ हम ऐसा नहीं करते कि आपका महीना पूरा हो गया आप जाओ या फिर से हमें सर्विस चार्ज पे करो, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारा जो ट्रेनिंग चार्ज है, जब चाहे आपको 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आप जब तक उसमें मास्टर नहीं हो जाओगे हम आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। ठीक है? तो किसी को भी अगर ज्वाइन करना हो तो ऑलमोस्ट देखिए आज आपका 29 ही है, लेकिन मेरे पास ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा क्वेरीज आ चुकी हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग। तो 3rd ऑफ जनवरी से हम स्टार्ट करने वाले हैं और मुझे लगता है उससे पहले ही सीट्स फुल हो जाएंगी। और कुछ न्यू ईयर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हमने रखे हैं इसमें इस बार। तो किसी को भी इंटरेस्ट हो तो वो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है। मैं टाइमली कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की। या फिर मार्केट से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई स्टॉक रिलेटेड डाउट हो, किसी का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ हो, कोई भी मार्केट से रिलेटेड हेल्प चाहिए हो तो आप इस वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है? चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।